अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम और इनसाइड द कंडक्टर एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। ये हम लोग अभी अभी सीखे हैं, ठीक है ना। तो इसके सरफेस की बात करें या फिर अंदर की बात करें तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होते हैं सरफेस पर भी, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एट सरफेस और इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक है ना। पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो ऑलवेज परपेंडिकुलर है ना सरफेस के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होता है मतलब इसका कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट्स नहीं यहाँ पर एक्ट हो रहा है। कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट जब इसके ऊपर एक्ट नहीं होगा तो चार्ज जो है सो मूव ही नहीं करेगा। चार्ज मूव नहीं करेगा मतलब वर्क डन जीरो है, और वर्क डन जीरो है मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बन रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसके ऊपर कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट्स नहीं लगा तो चार्ज मूव ही नहीं किया। अब मूव नहीं कर रहा है मतलब वर्क डन जीरो हो रहा है, ठीक है ना। वर्क डन जीरो कहने का मतलब पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ से मान लीजिए हम लोग इस सरफेस से इन्फिनिटी पर चले गए तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। तो मान लो सरफेस के नज़दीक में एक पॉइंट है और यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में मतलब सरफेस के नज़दीक और सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, इन दोनों के बीच में जो वो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सरफेस और उसके इनसाइड में नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्क डन जो है वो जीरो हो जा रहा है। अब देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज अपॉन एरिया। ये डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कॉर्नर है, तो कॉर्नर पर रेडियस जो है वो कम हो जा रही है, ठीक है ना। मान लो ये सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पर इस कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पर एरिया कम है, तो एरिया यदि कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? यही हम कहना चाह रहे हैं कि यदि मान लीजिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। यहाँ पर क्या है कि एरिया मतलब रेडियस ज़्यादा है ना, यहाँ पर देखिए कॉर्नर नहीं बनी हुई, यहाँ पर कॉर्नर बनी हुई है, तो कॉर्नर बनी तो रेडियस कम हो गया, रेडियस कम मतलब एरिया कम, ठीक है ना। यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है मतलब एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। मतलब कंडक्टर पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, क्योंकि डिफरेंट एरिया होते हैं इसलिए, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यू अपॉन एरिया। अब इस वजह से यदि एरिया डिफरेंट है, कम हो रही है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखिए हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पर चूँकि वेक्टर लिखे इसलिए एन कैप लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैसे आएगा? ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? गॉस लॉ की मदद से, ठीक है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ लिख देंगे। अब गॉस लॉ में आप लोग देख सकते हैं कि, लेकिन गॉस लॉ से पहले एक बात और बता दूं मैं कि सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए। ये सभी लोग जानते हैं, चार्ज अपॉन एरिया डेट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इक्वल टू चार्ज, ये चार्ज क्यू है, ठीक है, ये चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस लॉ है। इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स का एक और फॉर्मूला क्या होता है? नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ है ना ये। तो अब गॉस लॉ है तो यहाँ पर देखो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ रहा है, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो E डॉट ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।